हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे में। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इनसे आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ सकता है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनमें जो है 100 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है। ये दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया है? पूछा गया है, जो भीमराव अंबेडकर का भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी रूपांतर किसने किया है? तो इसका हिंदी रूपांतर किया है ललन सिंह यादव ने। किसने किया है? ललन सिंह यादव ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़की हैं? तो इनकी लड़की थी 5। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। सेन साहब को 5 लड़की थी। तो अगला प्रश्न है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय वो होता है जो शब्द के शुरू में आता है, जो शब्द के अंत में आता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है अप्रत्यय है। तो अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा है? आपसे पूछा गया है कि मदन किसका बेटा है। तो अगर आपने कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, महन जो है गिरधर लाल का बेटा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे जो है नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? आपसे पूछा गया है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह प्रदान की गई थी मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में जो प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? आपसे पूछा गया है, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? सात प्रत्यय है। प्रत्यय जो है किस शब्द के अंत में आता है, उसका अंत में 7 है, तो इसमें जो है 7 प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? आपसे पूछा गया है, विचार और वितर्क जो है किस लेखक की रचना है? तो ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो यह निरूपित करता है सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना को। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सिंपल है, इसका विलोम होता है प्रेम। घृणा करने का विलोम होता है प्रेम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा जो है कौन सा लिंग है? तो हवा स्त्रीलिंग है, हवा बहती है, हवा जो है स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? यानी कुल 4 में जो बोल रहा है कौन पदबंध है? तो ये है संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। इस वाक्य कौन सा वाक्य है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? आपसे पूछा गया है, नक्षत्रलेख जो है किस लेखक की कृति है? तो यह कृति है गुणागार मूल्य। किसकी कृति है? गुणागार मूल्य की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NET पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NET ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। तो उनके लिए एक शब्द है उपमेय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है उपमेय। तो अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है?
तो इसकी लिपि है देवनागरी, इसकी लिपि होता है देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? आपसे पूछा गया है धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो ये थे भोज, राजा भोज। किसके थे? राजा भोज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, महाविद्यालय नामक कहानी ग्रंथ जो है किसकी है? आपसे पूछा गया है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो यह रचना है विनोद कुमार शुक्ल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो आपको अगर कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए उसकी माँ जो है पागल हो गई थी और इसलिए बहादुर को जो है घर से भी निकाल दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बहादुर ने जो है भैंस को मारा था। तो आपको जो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बहादुर ने जो है घर से क्यों भाग गया था। यहाँ से एक पूछा जाता है कि बहादुर ने घर से क्यों भाग गया था। तो ये आपको जो है 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, किसे सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? आपसे पूछा गया है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया है। तो इस पर आक्रमण किया है हिटलर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो मनुष्य की भी जो है नियामक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आपको नीचे कमेंट करना है कि 9 2 11 होना क्या होता है। आपको नीचे कमेंट करना है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आप कमेंट करना है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची होता है लंबोदर। तो अगला प्रश्न है, प्रतिदिन जो है शब्द में कौन समास है? तो यह समास है अविभाव समास है। किसी भी शब्द का शुरू में अगर प्रति लगा हुआ है तो उसको आंख मूंद के मार दीजिए, अविभाव समास। तो अगला प्रश्न है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद है यशः जोड़ धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? आपसे पूछा गया है इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो इनमें शुद्ध वाक्य है शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो कवि घनानंद जो है मोहम्मद शाह रंगीले के घर जो है मीर मुंशी का काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? आपसे पूछा गया है इनमें से किसकी माता का देहांत जो है उनके जन्म से 6 घंटे के बाद हो गया था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत, जो कि एक बड़ी राइटर हैं हिंदी के। इनका जन्म से जो है 6 घंटे बाद इनकी माता का निधन हो गया था। तो अगला प्रश्न है, फावड़े और हल राजदंड बनते हैं। दिया गया है फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति है जनतंत्र के, किसके है? यह पंक्ति है जनतंत्र का जन्म का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता जो है किसकी रचना है? आपसे पूछा गया है एक वृक्ष की हत्या के जो है लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? आपसे पूछा गया है वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो इनका पहला कविता संग्रह है इस दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो अगला प्रश्न है, यदि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके जो है निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? तो इसका प्रचार किया था किसने किया था? गुरु नानक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नगर संवेदना के कवि हैं। आपसे पूछा गया है नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि हैं कौन है? कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। आपसे पूछा गया है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का
चित्रण करने वाली कविता है? तो यह कविता है, क्या कविता है? तो यह कविता है हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा, जहाँ पर जो अमेरिका ने 1945 में जो है पहला बार जो है परमाणु गिरा था। क्या है? अमेरिका जो है जापान की हिरोशिमा पर पहली बार 1945 में परमाणु बम जो है गिराया था। तो अगला प्रश्न है, गुरु नानक के पद हैं। क्या है? गुरु नानक के पद हैं। तो यह है कृष्ण भक्तिमय गीत। क्या है? कृष्ण भक्तिमय गीत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो किया गया है सवैयों में। किसमें किया गया है? सवैयों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कवि प्रेमघम द्वारा जो है अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो अधिकांश की गई है ब्रजभाषा और अवधि में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? आपसे पूछा गया है स्वर्ण किरण जो है किस कवि की रचना है? तो यह रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है कुंवर नारायण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थी। तो आधुनिक साहित्य में जो है एक प्रमुख प्रतिभा थे स ही वात्स्ययन अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो इसका विरोध नहीं किया था माँ ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, माँ रात को कितने बजे हॉस्पिटल से जो है लौटकर आई थी? तो ये पूछा गया है बुक से, माँ रात में जो है कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? तो घर आई थी 11:15 बजे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? आपसे पूछा गया है गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो यह था रंगप्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो यह है उड़िया के प्रमुख कथाकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा जो है माँ की 3 थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। अब मंगू मिलाकर जो है माँ की 4 संतान थी कुल। तो अगला प्रश्न है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? आपसे पूछा गया है किसने सीता को जो है रसमलाई भेजी थी? तो ये भेजी थी नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? आपसे पूछा गया है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इनका नाम था कैलाश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? आपसे पूछा गया है सुजाता की कितनी कृतियाँ जो है प्रकाशित हो चुकी है? तो प्रकाशित हो चुकी है 25 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? आपसे पूछा गया है नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो इसके अनुवादक हैं ए के जमुना। कौन है इसके अनुवादक? हैं ए के जमुना, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, याद रख लीजिएगा। नगर कहानी के अनुवादक हैं ए के जमुना, जो कि आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है अनुज शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग होगा अनुजा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है इनमें शुद्ध शब्द कौन है? आपसे पूछा गया है इनमें शुद्ध शब्द कौन है? यानी अधीन दिया गया है, तो ये होता सही अधीन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही लिखा गया है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है दास शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो आपसे पूछा गया है दास का पर्यायवाची क्या होता है? तो दास का पर्यायवाची होता है चाकर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उपेक्षा शब्द का विशेषण है। आपसे पूछा गया है कि अपेक्षा का जो है विशेषण क्या होता है? तो इसका विशेषण होता है अपेक्षाधीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका होता है वाक जोड़ जाल। क्या होता है? वाक जोड़ जाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पूरब जो है यह कौन संज्ञा है? आपसे पूछा गया है पूरब शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा है व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सर्वनाम है। आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है सर्वनाम है। तो सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के बदले में आता है। तो यह कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है यह। तो अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण है। आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, ये जो है गुणवाचक विशेषण है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। आपसे पूछा गया है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। आपसे पूछा गया है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो ये था किरानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था। तो अगला प्रश्न है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं। जन्म पंक्ति जो है किस पर शीर्षक की पाठ है? क्या प्रश्न है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह ली गई है नाखून क्यों बढ़ते से। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो इसका व्यक्तिगत नाम था रामदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है बहादुर पर चोरी का आरोप जो है कौन लगाता है। तो अगर आपने कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो ये लगाया था उनके रिश्तेदार ने, लेखक के रिश्तेदार ने। कितने रुपये का? तो ये लगा था 11 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज जो है किसको मानते थे। तो इन्होंने अपने सबसे बड़ा जज मानते थे अपनी माँ यानी अपनी अम्मा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ पर है। आपसे पूछा गया है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है यह कहाँ पर है। तो यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की स्मरण में जाने का अधिकारी कौन है। तो इसका अधिकारी है जिसका अंतकरण जो है निर्मल हो, वही अधिकारी है जिसका अंतकरण निर्मल हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रसखान किस पर जो है सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते थे। तो बात करते थे करील की कुंजों पर। रसखान जो है करील की कुंजों पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है नादिर शाह के सैनिक ने जो है किसे मार डाला। आपसे पूछा गया है नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। तो यह मार डाला था घनानंद को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो यह संकलित है ग्राम्या से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अज्ञेय जो था यह किस काव्यधारा के कवि है। आपसे पूछा गया है अज्ञेय किस काव्यधारा के कवि हैं। तो ये कवि थे प्रयोगवाद के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। तो दूर से ललकारता है वृक्ष रूपी चौकीदार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है। आपसे पूछा गया है कवि रेनर मारिया रिल्के जो है किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है। तो यह करता है प्रभु का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ख का उच्चारण स्थान क्या है। आपसे पूछा गया है ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो ख का होता है कंठ। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। पूरा क वर्ग जो है ये कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर डी में दंत है तो दंत जो है पूरा पूरा तो वर्ग का दंत है। मुर्दा किसका है तो मुर्दा है पूरा तो वर्ग का। और तालु किसका है तालु तो ये है चौ वर्ग का। तो अगला प्रश्न है सरोज शब्द का जो है संधि विच्छेद कौन सा है। तो यह होता है सरोज जोड़ क्या होता है सरोज का क्या होता है संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद। तो सरा का होता है सरह जोड़ क्या होता है सरह जोड़ ज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला है इनमें शुद्ध शब्द कौन है। आपसे पूछा गया है इनमें शुद्ध जो क्या लिखा गया है। तो गणित जो है इसमें शुद्ध शुद्ध वध है, बाकी तीनों जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न है सिंधु शब्द में
कौन संज्ञा है? आपसे पूछा गया है सिंधु शब्द में जो है कौन संज्ञा है? तो सिंधु है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो नियम क्या है? तो नियम है एक स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसको आप लोग गलती से जो है सभापति को सभापति नहीं कीजिएगा, इसका होता है सभानेत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सभापति का होता है सभानेत्री। इसको गलती से भी आप जो है सभापत्नी नहीं कीजिएगा। तो नेक्स्ट है मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? काफ़ी जी है यहाँ पर दिया गया है जाऊंगा, यानी है भविष्य काल। जाऊंगा यानी कल जाऊंगा, तो ये होता है भविष्य काल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है गृह प्रवेश कौन समास है? आपसे पूछा गया है गृह प्रवेश कौन समास है? तो गृह में प्रवेश नहीं, गृह में प्रवेश, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सुख का परिवार क्षेत्र क्या होता है? आपसे पूछा गया है सुख का क्या होता है परिषद? तो सुख का होता है प्रसन्नता। क्या होता है? सॉरी, इसका हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। सुख का होता है यहाँ। तो अगला प्रश्न है छूत का विलोम क्या होगा? तो छूत का विलोम होगा अछूत। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है क्या है? दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है गहरी दोस्ती। क्या है? गहरी दोस्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो उग्र का विलोम क्या होता है? तो सौम्य यानी शांत। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है श्याम सुंदर कौन समास है? आपसे पूछा गया है श्याम सुंदर कौन समास है? तो यह है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इनमें कौन शब्द जो है तत्सम है? आपसे पूछा गया है इनमें कौन शब्द जो है तत्सम शब्द है? तो कर्पूर जो इसमें ये एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है अंधों में कर्ण राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपसे पूछा गया है अंधों में कर्ण राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्या होता है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है सादर का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा निरादर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दसमुख में कौन समास है? तो आप लोगों को गलती से जो है द्विगु नहीं मारिएगा। आप लोग गलती से को जो है द्विगु समास में नहीं मारिएगा। ये होता है बहुब्रीहि समास। ये होता है बहुब्रीहि समास। दसमुख और दशानन, दसमुख जो है हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अपनों से बड़े का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपनों से बड़ों का जो आदर करना उचित है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अनिश्चयवाचक का। किसका है? अनिश्चयवाचक का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सॉरी, ये उदाहरण है निजवाचक का। ये उदाहरण है निजवाचक का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम का। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है परीक्षा शब्द का लिंग क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि परीक्षा शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो यह है स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है उदय का संधि विच्छेद है। तो उदय क्या होगा? इसका होगा उत जोड़ आय। क्या होगा? उत जोड़ दय आय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है निवास का उपसर्ग है। आपसे पूछा गया है निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें होता है नि उपसर्ग यानी शुरू वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आप पूछा गया है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल जो है किस चीज़ का है? तो इसमें सवाल है रोटी का। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो कहाँ मांगी थी मन्नत? तो यह मांगी थी बैद्रीश्वरन में। कहाँ मांगी थी? बैद्रीश्वरन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? आपसे पूछा गया है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने जो है पत्थर का बांध बनवाया था? तो यह बनवाया था महाराजा ययाति केसरी ने। किसने बनाया था? महाराजा ययाति केसरी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया है? आपसे पूछा गया है नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया है? तो इनको कहा गया है 48 नंबर का।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है 38 नंबर का। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मगम्मा की बहू का नाम क्या है। आपसे पूछा गया है मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो इनकी बहू का नाम था नजम्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।